ओम शांति। 19 अक्टूबर 2022। बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो वरदान दिया, वरदान का मनन कर उसका स्वरूप बनेंगे। बाबा वरदान में बोले, दृढ़ प्रतिज्ञा द्वारा अलबेलेपन के लूज स्क्रू को टाइट करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। आज बाबा हम बच्चों को तीव्र पुरुषार्थी भव का वरदान देते। वरदान में बाबा कहते, दृढ़ प्रतिज्ञा द्वारा अलबेलेपन के लूज स्क्रू को टाइट करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। डिटेल में बाबा समझाते, प्रतिज्ञा में लूज होने का मूल कारण है अलबेलापन। जैसे कितनी भी बड़ी मशीनरी हो, लेकिन एक छोटा सा स्क्रू लूज हो जाता है तो सारी मशीन बेकार कर देता है। वैसे प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए प्लान बहुत अच्छे बनाते हो, पुरुषार्थ भी करते हो, लेकिन पुरुषार्थ व प्लान को कमज़ोर करने का स्क्रू एक ही है, अलबेलापन। अर्थात बाबा आज हम बच्चों के तीव्र पुरुषार्थ में सबसे बड़ा विघ्न बताते अलबेलापन। तो बाबा कहते कि जो बच्चे अलबेले हो जाते हैं, मेंपन में आ जाते हैं, यह मानने लगते हैं कि अभी तो समय बहुत पड़ा है, हम कंप्लीट हो जाएंगे। कोई यह समझता है कि मुझ में यह विशेषता है, मेरे अलावा यह कार्य कोई कर नहीं सकता। तो बाबा कहते, यह जैसे मेंपन है, अहंकार है, अलबेलापन है। इसीलिए बाबा कहते, अलबेलापन एक मीठी निंद्रा है। अलबेलापन अकेला नहीं आता, अपने भाई बहन को साथ में लेकर आता है। जैसे आलस्य, उदासी और बहानेबाजी, ऐसे कई अनेक रूपों के साथ आता है। इसीलिए बाबा कहते, अच्छे से अच्छा पुरुषार्थ करते हो, प्लान बनाते हो, पर जो दृढ़ प्रतिज्ञा का स्क्रू है वह है अलबेलापन। बिल्कुल भी अलबेलेपन से मुक्त होकर दृढ़ संकल्प कर बाबा कहते, पुरुषार्थ करो तो सफलता प्राप्त होगी, और नहीं तो बाबा कहते टालम टोल होगी, अलबेलापन होगा, आलस्य आएगा। सदा यह लगेगा कि मुझ में यह विशेषता है, मैं यह कर ही लूँगा, अभी समय पड़ा है, कर लूँगा। तो इस बात को सदा स्मृति में रखना है कि अब नहीं तो कब नहीं, हर घड़ी अंतिम घड़ी। इसी स्मृति के साथ हम बच्चों को जो दृढ़ संकल्प कराया है, बाबा ने हम बच्चों को ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनकर सतयुग में विश्व महाराजन बनना है। तो जब हम बाबा के समान दृढ़ संकल्प करेंगे, जिस प्रकार हमारा पिता एक दृढ़ संकल्प के आधार पर सारी सृष्टि का परिवर्तन कर देते हैं, ऐसे ही हम बच्चों को दृढ़ संकल्प के आधार पर स्व परिवर्तन कर विश्व परिवर्तन के निमित्त बनना है। तो बाबा कहते, दृढ़ संकल्प से ही तीव्र पुरुषार्थी बन सकते हैं, जिसके लिए आलस्य को समाप्त करो, अलबेलेपन से मुक्त बनो। आगे बाबा कहते, वह नए नए रूप में आता है, इसी लूज स्क्रू को टाइट करो, मुझे बाप समान बनना है, इसी दृढ़ संकल्प से तीव्र पुरुषार्थ में लग जाओ। अर्थात तीव्र पुरुषार्थी बनने का आधार बाबा एक दृढ़ संकल्प में स्थित रहने की श्रीमत देते। बाबा कहते, सदा स्मृति हो कि मुझे बाप समान बनना है, और जिसके समान बनना है उसे सदा याद करना है, उसकी श्रीमत पर चलना है, उसे साथी सहयोगी बनाकर हर कर्म करना है। तो ही बाबा कहते, आलस्य से
अलबेलेपन से मुक्त हो सकोगे, तीव्र पुरुषार्थी बनकर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकोगे। स्लोगन में बाबा कहते, बेहद की वैराग्य वृत्ति ही समय की समीपता का फाउंडेशन है। बेहद की वैराग्य वृत्ति ही समय की समीपता का फाउंडेशन है। अर्थात जो बच्चे इस देह से, देह के संबंधों से, कर्म के बंधनों से, सुख सुविधा के साधनों से वैराग्य करते हैं, न्यारे और प्यारे रहते हैं, वे ही बच्चे समय की नज़दीकता को करीब लाने का आधार बनेंगे। इसीलिए बेहद का बाप आकर हम बच्चों की दृष्टि, वृत्ति, बुद्धि सब बेहद की बना देते हैं। बाबा सदा यही कहते कि हर आत्मा को समान दृष्टि वृत्ति से देखो, सर्व के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखो, कोई एक विशेष आत्मा के प्रति नहीं रखो। विश्व की सर्व आत्माएं आपकी भाई हैं। सबको बाबा के वर्षे का अधिकारी बनाने की शुभ भावना, शुभ कामना से ही हर कर्म करो, तो ही समय समीप आ सकेगा। आज बाबा ने मुख्य सार में हम बच्चों को कहा, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें सब घुटकों से छुड़ाने। तुम अभी इस शोक वाटिका से अशोक वाटिका में चलते हो, इस विषय वैतरणी नदी से पार जाते हो। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें सब घुटकों से छुड़ाने। तुम अभी इस शोक वाटिका से अशोक वाटिका में चलते हो, इस विषय वैतरणी नदी से पार जाते हो। प्रश्न किया बाबा ने, याद में बैठते समय किस बात का विघ्न नहीं पड़ता और किस बात का विघ्न पड़ता है? याद में बैठते समय किस बात का विघ्न नहीं पड़ता और किस बात का विघ्न पड़ता है? उत्तर में बाबा कहते, याद में बैठने के समय किसी भी आवाज का या शोरगुल का विघ्न नहीं पड़ता, वह ज्ञान में पड़ता है, लेकिन याद में माया विघ्न जरूर डालती है। बाबा कहते, लेकिन याद में माया का विघ्न जरूर पड़ता है। माया याद के समय ही विघ्न डालती है, अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प ले आती है। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे सावधान रहो, माया का घूसा मत खाओ। शिव बाबा जो तुम्हें अपार सुख देता है, सर्व संबंधों की सैकरीन है, उसे बहुत प्यार से याद करो, याद में तीखी डोरी लगाओ। गीत सुनाया बाबा ने, रात के राही रुक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा बोले, पहली पॉइंट, ज्ञान के सब अलंकारों को धारण कर स्वदर्शन चक्रधारी, त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी अर्थात मास्टर गॉड बनना है। ज्ञान के सब अलंकारों को धारण कर स्वदर्शन चक्रधारी, त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी अर्थात मास्टर गॉड बनना है। दूसरी पॉइंट बाबा कहते, बाप के राइट हैंड धर्मराज को स्मृति में रख कोई भी कर्म नहीं करने हैं, पावन बनने की प्रतिज्ञा करके विकार में नहीं जाना है। बाप के राइट हैंड धर्मराज को स्मृति में रख कोई भी विकर्म नहीं करने हैं, पावन बनने की प्रतिज्ञा करके विकार में नहीं जाना है। तो ये थे बाबा के महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।